क्या योगी आदित्यनाथ बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? कुंडली का योग हर किसी को कर रहा हैरान। क्यों अजय सिंह बिष्ट ने चुना संन्यास का मार्ग? कुंडली देख कर रह जाएंगे दंग। 5 बार सांसद और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव क्या दिल्ली की गद्दी है? कब खुलेगा दिल्ली का दरवाजा और क्या कहती है योगी की कुंडली, जान लीजिए। उनकी कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनके कारण से वह राजगद्दी पर अभी भी विद्यमान है। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? हाल ही के दिनों में लगातार ये चर्चा गर्म है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। कभी गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है तो कभी नितिन गडकरी की चर्चा होती है। लेकिन क्या अब बाजी योगी आदित्यनाथ मारेंगे? अयोध्या के आचार्य मनीष महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली के गुप्त रहस्य खोल दिए। क्या कहती है योगी आदित्यनाथ की कुंडली? राजयोग है या फिर संयोग? आइए खुद देखिए और जानिए, क्या सचमुच अब खुलने वाला है योगी के लिए दिल्ली का दरवाजा? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु माते संघोष कर्मणि। गीता कहती है कर्म प्रधान है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि भाग्य भी बड़ा बलवान है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। वो तारीख थी 5 जून साल 1972। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के पंचुर गांव में एक नन्हे शिशु की किलकारियां गूंजने लगीं। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे और मां का नाम सावित्री देवी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पंचुर गांव के इस शिशु की जो भूमिका होगी वो देश और प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाली होगी। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए, ये तमाम राज योगी आदित्यनाथ की इस कुंडली में मौजूद हैं। यकीन नहीं होता ना? तो आज हम आपको अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली के सारे राज बताने जा रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपना 53वां जन्मदिन अयोध्या के राम दरबार में मत्था टेक करके मनाया और अयोध्या के ही ज्योतिषाचार्य आचार्य मनीष जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाराज जी, नमो नारायण। नमो नारायण भैया। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, जिनको मोदी का उत्तराधिकारी भी बताया जा रहा है, जनता के बीच आवाज़ उठने लगी है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में क्या राज हैं, इस पर हम आएंगे। लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बालक जो कि पंचुर गांव में पैदा हुआ और उसके बाद सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में चला गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुंडली में कुछ ऐसे भी योग थे कि सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर जाना पड़ेगा? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं समस्त अयोध्यावासियों की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि सर्वप्रथम कि हमारे देश को, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने 5 वर्ष के बाद उनका जो दूसरा कार्यकाल है उनमें भी 3 वर्ष उन्होंने व्यतीत किया और अयोध्या वासियों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हम लोग गौरवान्वित होते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो यह हमको बताने में बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम अयोध्यावासी हैं। राम मंदिर जैसे इतने बड़े भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया जो 500 वर्षों से विवादित था। उन्होंने हम अयोध्यावासियों को बहुत सारे ऐसे सौभाग्य दिए, बहुत सारे ऐसे विकास दिए। तो सर्वप्रथम तो हम यह चाहते हैं कि योगी जी का इस वर्ष जो अभी 2 वर्ष बचा हुआ है इस समय, वह भी अपना कार्यकाल सुंदर रूप से परिपूर्ण करें। और आपने बात की उनकी कुंडली के अंदर मौजूद राजयोग की, तो उनकी कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनके कारण से वह राजगद्दी पर अभी भी विद्यमान हैं। जैसे उनकी कुंडली में पराशरी राजयोग है, धन योग है, गजकेसरी योग है। ऐसे उनके कुंडली में कई महत्वपूर्ण योग हैं। और योगी जी जो इस समय राजगद्दी पर बैठे हुए हमारे प्रदेश की, पहली बात तो
सबसे प्रथम यह हमको जानना चाहिए कि हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए। प्रदेश को चलाने वाला जो व्यक्ति उस गद्दी पर बैठा है उसके अंदर क्या योग्यता, क्या गुण होने चाहिए। तो उसके लिए राम राज्य की परिपालना जैसे हम लोग करते हैं ना कि राम राज्य होना चाहिए हमारा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में राम जी का जो राज्य 11,000 वर्षों का कहा गया है वह इतना अद्भुत है कि उस समय राम जी के कार्यकाल में तो जैसे फिलहाल तो भगवान ही थे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी जनता, हमारे जो है प्रदेश में रहने वाले जो सदस्य हैं वह सब सुखी और अनुकूलता को ग्रहण कर सके, अपने कार्य को जो है संपादित कर सकें सही रूप से। तो योगी जी ने वह सब हमको प्रदान किया है। ये हमारी योगी जी की कुंडली है जो अभी हमने देखा है। योगी जी का जो है जो जन्म हुआ है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, जो गुरु का ही नक्षत्र माना जाता है। गुरु के नक्षत्र में एक विशेषता है, गुरु कुंडली में ज्ञान का कारक ग्रह है और इनके अंदर ज्ञान की प्रधानता होगी। और देखा जाए तो शास्त्रों में सन्यासी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता है। इन्होंने बहुत कम वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा प्रवेश कर दिया संन्यास आश्रम में। अब इस पे अगर विचार किया जाए कि कुंडली में कौन से ऐसे योग होंगे जो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, फिर वानप्रस्थ जाना चाहिए और पुनः संन्यास में हमको पदार्पण करना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई 2 इनके आश्रम गायब हैं यहाँ से। ब्रह्मचर्य से सीधा इन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया। तो इस पे विचार करते हैं। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 जो है घर होते हैं, जिनमें अर्थ त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण होता है और काम त्रिकोण होता है। ये 4 प्रकार के कोण इसमें बनाए गए हैं और चारों विभागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। 4 जो है मिला है सबको। अब मोक्ष के कारक ग्रह पे अगर विचार किया जाएगा, जो वैराग्य का कारक होता है वह केतु ग्रह माना जाता है। और जो इसमें आपको बताया मोक्ष त्रिकोण, मतलब कि मोक्ष का मतलब यही नहीं है कि हमारी सारी चीज़ें समाप्त हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें। मोक्ष का यह मतलब नहीं है। हमारा मोक्ष का मतलब यहाँ पर ऐसा भी लिया जाएगा कि जैसे हम किसी चीज़ से जो है हमारा उसमें जो है निवेश ना हो, हम उसमें जो है संलग्न ना हो, डिटैचमेंट हो जाए। आपने 3 योग की भी बात की और आपने कहा कि सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से वो संन्यास आश्रम में चले गए, यानी कि गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में योगी जी नहीं गए हैं। 9 ग्रह की दशा दिशा के हिसाब से थोड़ा आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बताएं जी। जैसे इनके 12 भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है। केतु ग्रह हमारे यहाँ वैराग्य और मोक्ष का कारण ग्रह माना जाता है। केतु ग्रह 12 भावों में किसी भी स्थान में बैठेगा तो व्यक्ति को वह उस स्थान से थोड़ा सा दूरी करेगा, उससे दूरी बनाएगा। अब यह जो 12 भाव है योगी जी की कुंडली में मुख्यमंत्री जी के, वह जो है मोक्ष का कारक ग्रह है, केतु बैठा हुआ है, साथ में वह मोक्ष का भी कारक स्थान भी है। तो इनके मन में स्वतः वैराग्य बचपन से उत्पन्न होगा, क्योंकि यह लग्न चक्र है। जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है जिस समय, उसी का जो ग्रह उस समय जहाँ बैठे थे वही ग्रह इसमें विद्यमान है। और एक सूक्ष्म विचार इस पर किया जाए, जो हमारे यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन का कारक है और 4 नंबर गिनती चंद्रमा को जो है रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर केतु चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, मतलब वैराग्य का जो स्वरूप लिए केतु बैठा हुआ है वह मन पर हावी हो गया, और मन पे उनके हावी होने के कारण केतु ग्रह जो है उनके मन में स्वतः वैराग्य की इच्छा आई है, या किसी के द्वारा दी गई नहीं है, वह स्वतः उनको प्राप्त हुई। उन्होंने अपने जन्म स्थान को त्याग करके यहाँ पर आए गोरखपुर में, उन्होंने गोरक्ष धाम में दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा जो गोरक्ष पीठ है वह बहुत पुरानी पीठ है, ये भगवान शिव से प्रारंभ हुई है और गोरखनाथ जी के द्वारा संपादित होते हुए धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यहाँ पर पहुँची है। इनकी एक विशेषता भी है, ये भगवान शिव की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा योगी जी के कानों में कुंडल भी है, जो अष्टधातु का कुंडल होता है। तो इन जैसे हर धर्म की, हर पंथ की एक पहचान होती है, उनका एक संबल होता है। जैसे रामानुज संप्रदाय हो गया तो उनका तिलक हो गया, शैव संप्रदाय हो गया तो उनका त्रिपुंड हो गया, शाक्त संप्रदाय हो गया, उनका भी अपना एक अलग चंदन है। तो इनका जो मुख्य पहचान है, इनकी जो मुख्य पहचान है वह इनके कुंडल हैं। इनके कुंडल जो है छेद करके कान में पहनाए जाते हैं, जो बड़े होते हैं। तो इनके जो धर्म का कुंडल है वह कानों में ये लोग
ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। अब बात रही इनके जो है स्वरूप की, ये वैरागी जो धारण करते हैं तो वैरागी का ही स्वरूप है। वैरागी जो है हमेशा भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं। भगवा वस्त्र एक प्रकार से बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। और बलिदान ये किस चीज़ का दिए हैं? सर्वप्रथम तो बलिदान इन्होंने यह दिया है कि अपनी सारी इच्छाओं का बलिदान ही किया है, क्योंकि इनकी स्वतः कोई इच्छा नहीं रह गई, तभी इन्होंने वैराग को ग्रहण किया। और संन्यास जो मार्ग है, सन्यासी 10 प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए हैं शास्त्रों में, जिनमें से एक सन्यासी वह होता है जो सन्यास आश्रम में स्वतः इच्छा को लेकर के अपनी जाता है और सारे सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए उसमें संलग्न होकर के और एकांतवास करता हुआ भगवान को प्राप्त होता है। एक सन्यासी का प्रारूप यह हो गया। जो दूसरा सन्यासी हमारे यहाँ बताया गया है वह यह है कि धर्म सन्यास को ग्रहण कर ले, ब्रह्मचर्य के बाद सीधा सन्यास में प्रवेश कर जाए, धर्म शास्त्र वेद पुराण इतिहास को जो है यथावत रूप से जाने और हम जैसे लोगों के लिए या हम संसारियों के लिए वह अपना ज्ञानार्जन के द्वारा हमारे जो है प्रश्नों को हल करे, हमारी समस्याओं का निराकरण करे, जिसके द्वारा हम सही मार्ग पर जा सकें। एक सन्यासी यह हो जाता है। तीसरा सन्यासी यह होता है कि जो सन्यास को तो ग्रहण कर ले और वह जैसे जो ईश्वर है वह हमारा राष्ट्र भी, इसलिए हम कहते हैं भारत माता। तो एक सन्यासी वह है जो सब कुछ छोड़ करके अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने प्रदेश की सेवा के लिए सारी चीज़ों का त्याग करके और अपने प्रदेश की सेवा में संलग्न है। तो बिल्कुल यही तो विपक्षी अक्सर सवाल उठाते हैं कि अगर सन्यासी हैं तो आखिर क्यों ये राजनीति में आ गए, धर्म छोड़ करके आ गए, ये विपक्षी सवाल उठाते हैं। लेकिन महज 27-28 की उम्र में सांसद बन जाना, जिस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढते हैं, तो इस तरह के भी क्या योग थे? और 5 बार सांसद बने और उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री, और अब तो आवाज़ें उठ रही हैं कि सत्ता के शीर्ष पे क्या योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। इसके बारे में तमाम भविष्यवाणियां भी की गई हैं, लेकिन कुंडली पर हम फोकस करते हुए अगर दिखाना और समझना चाहें तो इस कुंडली में आखिर कौन कौन से राज हैं? जिसे आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कि किन कारणों से यह 5 बार सांसद बने हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पद को भी ग्रहण करिए, दूसरा कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है और ऐसे व्यक्ति को किसी ने प्रदेशवासियों ने चुना है, तो बिना योग्यता और बिना क्षमता के तो कोई नहीं उनको चुनेगा। ये तो एकदम निष्पक्ष बात है। बात रही इनके कौन से ऐसे योग हैं कुंडली के द्वारा जो इनको उस शीर्ष पर लेकर के गए हैं। देखिए, राजनीति का जो कारक ग्रह है वह सूर्य माना जाता है। सूर्य ग्रह राजनीति का कारण है और सूर्य राजा है। कुंडली में सूर्य को राजा बताया गया है। और कुंडली का एक कारक ग्रह जो राजनीति का कारक होता है वह राहु भी माना जाता है। राहु जो है किसी चीज़ को मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद भाव, इन 5 चीज़ों को ग्रहण करके अपनी बात को मनवाता है। राहु के अंदर योग्यता है। और योगी जी की जो मुख्यमंत्री जी की कुंडली है, इनके 6ठम भाव में शत्रुहंता योग बना रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु ग्रह बैठा हुआ है। और राहु दैत्यों का सेनापति माना जाता है। सेनापति का एक ही कार्य है, वो जो है सामने वाली सेना को पराजित करता है। यानी यही वजह है कि जो विपक्षी हैं उनके आगे कहीं भी नहीं टिक पाते हैं। जो विपक्षी नेता हैं वो उनसे एक तरह से हम कहें कि भयभीत ही रहते हैं, क्योंकि कोई जवाब नहीं होता। कोई उन्हें बाबा बुलडोजर कहता है, कोई महाराज जी कहता है। लेकिन अब आप शत्रु भाव की बात कर रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि जो भी विपक्षी नेता हैं उनके आगे हम कह सकते हैं कहीं टिकते नज़र नहीं आते? जी, एक वजह तो यह भी है और एक कारण इसमें और भी बन रहा है। जिस लग्न में योगी जी का जन्म हुआ है, मुख्यमंत्री जी का, वह लग्न सिंह लग्न है। और सिंह लग्न में जन्म होने का एक कारण समझ लिया, सिंह का क्या स्वभाव होता है। सिंह जंगल का आक्रामक जो है। और दूसरी बात यह है, पशु तो आक्रामक है लेकिन वह जंगल का राजा माना जाता है। तो राजा के गुण, उसके जो है जो पंचम राशि है यहाँ पर सूर्य की राशि है यहाँ, और इसका जो चिन्ह है सिंह राशि का वह शेर ही है। इन लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वह सिंह जैसा ही होगा, निडर, निष्पक्ष और आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति होगा। आँखों में जो है एक अलग प्रकार का तेज होगा। तो स्वभावतः वह सब हम देख ही पा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अंदर। तो एक गुण तो ये हो गया। शत्रुहंता योग की हमने बात की।
जो है कि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है षष्ठम स्थान में। तो राहु राजनीति का कारण है। और सर्वप्रथम एक विचार यह हमको करना चाहिए कि ये सारे योग होते हुए भी इतने समय तक यह किसी व्यक्ति का एक गद्दी पे रह जाना, यह बहुत बड़ा विषय हो जाता है और विचारणीय विषय हो जाता है। तो इसमें जो विचार करने की बात है वह शनि है। शनि एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है कि जो बहुत स्लो चलता है। और इनकी कुंडली में दसम स्थान में बैठा हुआ जो है सूर्य, बुध और शनि के कारण यह इतने वर्षों तक जो है अभी भी सत्ता में विद्यमान है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, जनता तो हमारी यही जानना चाहती है कि 2027 और उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं 2029 में, तो जनता देखना चाह रही है योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन रेस में और भी तमाम लोग हैं, अमित शाह हैं, कुछ लोग नितिन गडकरी की भी बात करते हैं और भी कुछ नेता जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, अगर बीजेपी जीत करके आती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या दिल्ली के रास्ते खोल रहे हैं, क्या सत्ता के सिंहासन तक उनको पहुंचा रहे हैं? 2027-2029 की बात करें, 2027 की हम बात करते हैं तो योगी जी की कुंडली में शुक्र की महादशा स्टार्ट हो रही है। 24 के बाद उनकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन शुक्र की महादशा जो है उस समय 27 में रहेगी, जून के महीने तक। अगर यह चुनाव जून के महीने से पहले होता है तो यह 90% मान लीजिए कि योगी जी के पक्ष में यह निर्णय होना चाहिए, जो कुंडली का नक्षत्र और ग्रह कह रहे हैं। और 29 की बात करें, 29 की बात करें तो उस समय भी इनके ग्रह प्रबल रहेंगे और राजनीति के जो कारक ग्रह हैं सब इनके पक्ष में हैं। तो संभवतः यह हो सकता है कि यह दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल जो तमाम भविष्यवाणियां की जाती हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि देश की सत्ता के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं, जो उनके योग हैं कुंडली में, वो तमाम योग इस ओर इशारा भी कर रहे हैं और तमाम ज्योतिषाचार्य इसके बारे में कहें। लेकिन हम अखिलेश यादव की भी कुंडली लेकर के आए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में चाहे योगी आदित्यनाथ हों या अखिलेश यादव हों, दोनों की जनता सुनती है, मानती है और युवा नेता के रूप में वो हैं। अखिलेश यादव की कुंडली में किस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये बता दें। अखिलेश जी का जो जन्म हुआ है वह पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है और इनके भी जो नक्षत्र के स्वामी हैं वह भी गुरु हैं। और इन कुंडली को मैं जब देखा अभी तो मुझे यह पता लगा कि इनकी भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ दसम भाव में इनके भी बैठे हुए हैं। तो कुंडली में राजनीतिक कारक जो ग्रह हैं वह अखिलेश जी की कुंडली में भी विद्यमान है। यही वजह है कि ये एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, एक बार मुख्यमंत्री भी बन गए। जी, भविष्य में अब जैसे देखिए इनके भी कुंडली में सुनफा योग है, वेशी योग है, सकट योग है, धन योग है। आपने भी कहा ना कि एक संपन्न परिवार से थे, इनके पिताजी भी जो है सत्ता में विद्यमान रहे, तो इनका वह सब सारी चीज़ें इनको प्राप्त हुई हैं। अब बात रही इनके सत्ता में आने की या आने वाले समय में सत्ता में जाएंगे या नहीं, या तो अगर कुंडली से विचार करें या योगी जी की कुंडली के द्वारा इसको जो है मैच किया जाए तो कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें योगी जी की कुंडली की अपेक्षा कहीं यह कुंडली थोड़ी बहुत डाउन लग रही है। कारण क्या वजह जो कुंडली के हिसाब से आप वजह ज़रूर बताएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक छोटे से गांव में जन्म लिया और उसके बाद अपने कर्म से सीधे वैराग्य की तरफ गए, मोक्ष की तरफ गए और आज देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति दशा और दिशा दोनों तय कर रहे हैं। तो प्रबल कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली प्रबल है, क्योंकि इनके गुरु भी बहुत अच्छे हैं। गुरु अपने घर में बैठा हुआ है। कोई भी व्यक्ति सही रूप से कार्य तब कर सकता है जब अपने घर में बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो। और जब गुरु अपने घर में बैठा हुआ है तो वह प्रफुल्लित है, मतलब प्रसन्न है। जो निर्णय लेगा, जो कार्य को जो है करने के लिए प्रेरित, उसके अंदर इच्छाएं प्रकट होंगी, वह उसको सही रूप से कर पाएगा। और इसमें गुरु जो है अखिलेश जी की कुंडली में 10 नंबर गिनती पे बैठा हुआ है, जो गुरु की नीच राशि हो जाती है। यहाँ पर गुरु नीच मतलब शत्रु के घर में प्रकार से मान लीजिए ऐसा हो गया है। अब योगी जी की कुंडली में यही ग्रह जो है प्रबल हो जाते हैं। गुरु प्रबल होने के नाते अब इनके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वह सटीक होगी। कौन सा कार्य कब करना चाहिए, इसको करने का ज्ञान ही तो होना चाहिए। और कुंडली में ज्ञान का कारक ही गुरु ग्रह है। गुरु ने इनको सब कुछ प्रदान किया। चंद्रमा आपने से अभी हमने बात की जो है कि यह ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में गए। हमने आपको बताया कि चंद्रमा के ऊपर केतु का पूरा प्रभाव रह गया है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अभी हमने इसको देखा कि चंद्रमा इनके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है।
सप्तम स्थान का विचार पत्नी के लिए किया जाता है और पार्टनरशिप के लिए किया जाता है। सप्तम स्थान इनका पत्नी का है और पत्नी के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव पूरा पड़ गया है। इनका जो है स्त्री वर्ग की तरफ कोई रुझान ही नहीं रह गया, मतलब इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाने का निर्णय इसी कारण से लिया। यही सारे कारण इनके बने। कुंडली में मंगल को जो है देवताओं का सेनापति कहा गया है। इनकी एकादश भाव में बैठा हुआ है। 3 नंबर की गिनती बुध के घर में बैठा हुआ है। एक प्रकार से तो यहाँ इनके घर में सम हुआ। शुक्र ग्रह जो है लग्जरी का कारक माना जाता है और शुक्र इनके एकादश भाव में होने के नाते इनके पास जो है कार्य करने के लिए धन की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में इनको प्राप्त होगी जो आने वाला समय है, क्योंकि शुक्र की महादशा स्टार्ट होने वाली है। इनको धन के योग बहुत अच्छे बनेंगे। अब इनका जो, क्योंकि इनका तो कोई परिवार है नहीं योगी जी का, इनका सारा प्रदेश ही इनका अपना परिवार है और ये प्रदेश के लिए ही जी रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं वह सब प्रदेश के लिए कर रहे हैं। शुक्र की महादशा में इनको धन प्राप्त होने को जो योग बन रहे हैं उसका एक तरफ इशारा यह भी जाता है कि आने वाले समय में फिर से यह गद्दी पर आने वाले हैं। तो बिल्कुल जाते जाते हमें ये बता दें कि 9 ग्रह में ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में हैं। तमाम जो योग हैं, अगर एक बार आप योग का नाम फिर से बताएं, जैसे राज केसरी योग, गज केसरी योग, कौन से? जी, जैसे योगी जी की कुंडली में तो वेशी योग है, पराशरी राजयोग है और शुक्र के कारण धन योग का निर्माण हुआ है और इनकी कुंडली में बुध आदित्य योग है जो शिक्षा का भी कारक माना जाता है। इन्होंने उत्तम शिक्षा को ग्रहण किया होगा और किया है इन्होंने, तो शिक्षा के योग भी इनकी कुंडली में अच्छे हैं। और शनि इनकी कुंडली में होने के नाते इनकी निरंतरता बनी रही, अभी भी जो है यह ग्रहण करते रहते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब सिंहासन दिल्ली का इंतजार कर रहा है। हाँ, इनका इंतजार कर रहा है और इसकी योग्यता और क्षमता इनके अंदर दोनों है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ भले ही हम कह सकते हैं कि सीधे संन्यास आश्रम में चले गए हों, लेकिन परिवार उनका उत्तर प्रदेश की जनता है और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की ही सेवा के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहते हैं। और कुंडली में भी साफ तौर पर ये इशारा हो रहा है कि दिल्ली की सत्ता का सिंहासन आने वाले समय में योगी आदित्य के हाथ के कमान उनको मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।